Hello and welcome back to the Balling Sisters, and we are back with our FPL video for game week number 21. गेम वीक नंबर 20 में मेरे साथ क्या हुआ वो तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा, बट 21 में क्या होगा वो इस हफ्ते में पता लगेगा. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट and let me show you what have we got for game week number 20 and what are my plans for game week number 21. So game week number 20 mein I had 73 points. I had done one transfer, just one transfer. Overall points mere thode se अच्छे हो गए हैं. We've got on to 1211 points. My overall rank, touchwood, has improved and gone on to 196,310. Total game week points, like I said, was 73. My game week rank was 1.9 million. ये पता नहीं कब improve होगी. ये I am not very happy about. Game week rank obviously game by game week ही चेंज होती है. So coming on to how my players scored last week, and we've just got finished with game week 20 yesterday, or I should say today India time early morning, and we already have a deadline for all our India viewers. The deadline is tomorrow at 4:30 PM India time. So अपना टाइम से भैया सब्स्टिट्यूशन कर लेना. मेरे से ये मत बोलना कि भैया आपने सब्स्टिट्यूशन के लिए बताया नहीं और डेडलाइन नहीं बताई कि 4:30 बजे की डेडलाइन है. 4:30 PM, ध्यान रखो, 4:30 बजे. तो अपनी टीम में चेंजेस आज करने आज कर लो, कल करने कल कर लो, लेकिन वीडियो देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के एंड मेरी पिछली वीडियो के ऊपर एक बार जाके जरूर देखना कि मैंने पिछले हफ्ते भी क्या किया था. एंड कमिंग ऑन टू दिस वीक, how are we doing? For last week, what my team did, Kepa gave me 10 points. Unexpected player, बॉस क्या सही टीम चल रही है, क्या सही प्लेयर है इस टाइम पे, गुड फॉर्म. इस हफ्ते में पता नहीं क्या होगा, बट विल से. Kepa gave me 10 points. Cancelo has given me 1. ये गंजा ना भाई मरवाएगा मेरे को, इसकी वजह से ना बहुत बवाल कट रहा है, बहुत ज्यादा. I'll tell you the reason why also. So Cancelo has given me 1, White has given me 8 and Trippi has given me 9. मेरे constants हैं ये तीनों. Now coming on to my midfield, I've got De Bruyne at 5, who would give me 5. He didn't play the midweek. तभी बोल रहा हूँ ये गंजा मेरे को मरवाएगा, बहुत मरवाएगा ये मेरे को. De Bruyne gave me 5, Saka gave me 6, Almiron is 3, Martinelli is 2 and Rashford was 12. A big problem because we estimated or anticipated that there's going to be Martial is going to be in the double game week. Unfortunately, वो double game week में एक मैच में इंजर हो गया, 45 मिनट्स पे सब्स्टिट्यूशन, एंड ही जस्ट गिव मी 1 पॉइंट. एंड हालैंड गिव मी 16. माय बेंच हैड सैंचेज गिव मी 7, कुकू डिडंट प्ले सो इज गिवन मी 0, सोलंकी वाज 0 एंड डंक गिव मी 5. सो कमिंग ऑन टू व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर दिस वीक, सबसे पहली चीज मैं अपने ट्रांसफर्स बता दूं, बिकॉज ट्रांसफर्स इज समथिंग वी हैव टू लुक एट, बिकॉज इस हफ्ते के बाद देयर इज अ ह्यूज गैप फॉर अबाउट 15 days. सबका अगले हफ्ते game week 22 is then going to be happening on the 4th of Feb, so we've got a solid 10-14 day gap coming in. So जो भी changes करने हैं इस हफ्ते में सोच समझ के करना, because game week number 22 will be after 14 days. So try and anticipate what you can right now. Don't take a negative for sure. नेगेटिव लोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, बिकॉज नेगेटिव से ये होगा कि आपका इस हफ्ते का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हो सकता है. एंड इस 14 डे के गैप में देयर इज काराबाओ FA ऑल्सो, एंड उसमें अगर कोई प्लेयर इंजर हो गया सो उधर भी, एंड जो प्लेयर आप अंदर लाए वो प्लेयर अगर उधर जाके इंजर हो गया तो आपके तो लग गई लंका. सो कीप दैट इन माइंड. सो मेरे हिसाब से एक चीज को आपको थोड़ा सा ये ख्याल रखना है. मेरे पास है मेन जो मेरे को डर है और जो चीज मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे को करनी शायद पड़ जाएगी, वो है मेरे को मार्शल रिमूव करना पड़ जाएगा. और मैं अगर मार्शल को अभी रिमूव करता हूं एंड I'll have about what 7.5. मैं टूनी लाने का सोच रहा था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली टूनी नहीं ला पा रहा हूं बिकॉज ऑफ 0.1 का डिफरेंस. बट इवन दो आई हैव द सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज मिट्रोविच, बट अगेन अ बिग प्रॉब्लम इज मिट्रोविच का इस हफ्ते स्पर्स है, देन आफ्टर दैट he's got Chelsea, then he's got the next 5 is Tottenham, Chelsea, Forest, Brighton and Wolves. सो ये है मिट्रोविच के साथ प्रॉब्लम. मैं एक चीज और कर सकता हूं, आई कैन गो इन विद अ वेरी स्टैंडर्ड 4-5-1 फॉर्मेशन एंड नॉट प्ले एनी ऑफ माई स्ट्राइकर्स. मार्शल फॉर श्योर इज नॉट प्लेइंग दिस वीक एंड उसका प्राइस ड्रॉप भी हो जाएगा. पिछली बार हमने ये किया था, वी लॉस्ट पैसा ऑन रेस जेम्स,
और रीस जेम्स से याद आया, रीस जेम्स इज बैक इन ट्रेनिंग, चिलवेल इज बैक इन ट्रेनिंग, सो मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद you might have an option of bringing in Reece James back. So be rest assured, Reece James is coming back. So अपना बजट उस हिसाब से बचा के रखना. Reece James is going to be a 5.6. So वो चीज का ख्याल रखना when getting in Reece James. So Reece James is coming back, and also Chelsea के अंदर एक नया एडिशन आया है मुद्रिक का, midfielder at 7 million. So in case you want to do a change for say about a Martinelli or a Saka जो आप नहीं करना चाहोगे, या Rashford who is in a good form, Almiron को शायद change करना चाहोगे, so you have a Mudryk option at a 7, even though there are better players in the midfield for a better price, but do keep that in mind. So अगर मैं 7.1 पे जाता हूँ, अगर मैं मार्शल हटाता हूँ एंड मार्शल के साथ मैं 7.1 पे जाता हूँ, आई एम लूजिंग अबाउट I'll be in bank with 0.4, और मेरे पास कुकुरेया है 5.2 पे, क्योंकि अगर जेम्स आएगा, बिकॉज मेरे को पक्का पता है, आई डोंट नो ही फील स्ट्रेट अवे स्टार्ट अ गेम, बट 2 हफ्ते हैं, एटलीस्ट 3 वीक्स नाउ. दिस वीक ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज जस्ट बैक इन ट्रेनिंग, सो अनदर 2 वीक्स 14 डेज. सो चांसेस ये भी हैं कि रीस जेम्स विल कम बैक in the consequent game week for Chelsea, which is going to be, if I'm not wrong, is going to be Fulham at Stamford Bridge. हार का बदला लेना होगा उनको, and if Reece James comes back at that time, then Cucurella will go back onto the, I'll remove Cucurella, and 5.6 का Reece James होगा. So वहां पे मेरे 0.4 एडजस्ट हो जाएंगे. So I am thinking that कि मैं अभी ये कर लूं, प्लस मेरे को एक सोलंकी को भी रिप्लेस करना है, बिकॉज सोलंकी इज ऑल्सो इंजर्ड. आई माइट टेक अ -4 दिस वीक एंड सी व्हाट कैन आई डू. लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से इफ आई जस्ट डू अ डबल ट्रांसफर दिस वीक, नेक्स्ट वीक में मैं -4 ले सकता हूं, मैं 3 ट्रांसफर कर सकता हूं, एंड मैं अपने आप को उस हिसाब से रोटेशन में आ सकता है. मेरे पास सोलंकी, मार्शल एंड कुकुरेया को हटा के आई कैन ब्रिंग इन समबडी. आई माइट वांट टू डू मे बी अ टूनी फॉर दैट मैटर, बिकॉज टूनी के अगले 3 हफ्ते अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद उसके थोड़े से बुरे वीक है. ही गॉट यूनाइटेड एंड आर्सेनल ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट है, पहले यूनाइटेड है, फिर एक क्रिस्टल पैलेस है, फिर आर्सेनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वो चीज गेम वीक 24-25 के आसपास हो सकती है. सो एंड प्लस वुड को मैं लाने का सोच रहा था, लेकिन वुड का अगेन विल्सन को लाने का सोच रहा था. ही इज स्टेबल, बट अगेन 25 में शायद न्यूकासल का ब्लैंक गेम वीक है. सो आई हैव टू बी थिंकिंग इन 4 वीक्स 3 वीक्स इन एडवांस की व्हाट आई कैन ट्राई एंड डू. इसलिए इस हफ्ते आई माइट जस्ट डू, and I really need somebody to be up there. So I'm going to go with Fulham, and I'm going to go with Mitrovic, because next week में Chelsea है, तो मैं Chelsea के साथ में कुछ और भी ला सकता हूँ. I might just bring in Mitrovic for this week at a 0.4, and rest of the team I'm going to let it remain the same. So अगर मैं rest of the team को remain करता हूँ, the only and further change which I'm going to be doing is I'll remove Kepa Arrizabalaga and bring in Sanchez for this week, because Liverpool away for Kepa, I don't want to take a chance. गंजे का बस प्लीज प्रेइंग है, because De Bruyne has not played, so De Bruyne is going to play. Cancelo has not been playing so frequently post the World Cup, so I believe he is going to be back again, and he's going to play this week as well against Wolves. So I am sure he's going to be playing. So it's going to be Cancelo I'm bringing in. White I am taking out and bringing in Dunk. सो मैं डंक को अंदर लाऊंगा. वाइट आई एम नॉट प्लेइंग अगेंस्ट यूनाइटेड, इवन दो आर्सेनल वाज द ओनली टीम विच, आर्सेनल का एक लॉस जो आई है वो यूनाइटेड के अगेंस्ट में आई है, एंड रिमेंबर वेरी क्लियरली द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड. इवन दो अब काफी चेंजेस हो गए हैं, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, इट माइट बी अ क्लीन शीट, 0-0 ड्रॉ भी हो सकता है, बट आई डोंट वांट टू टेक अ चांस. सो माय टीम इज गोइंग टू बी कैंसेलो, वाइट, ट्रिपियर, डी ब्रून, साका, एल्मिरोन, मार्टिनेली, रैशफोर्ड. मार्शल की जगह मैं मिट्रोविच ला ही चुका हूं, एंड हालैंड एज बीइंग माय कैप्टन. एंड मेरे पास जो गोलकीपर होगा वो होगा केपा, कुकुरेया, सोलंकी एंड वाइट. सो सोलंकी गोज एज माय थर्ड सब एंड कुकू बिकम्स माय सेकंड सब इन केस एनीबडी ऑफ देम डजंट प्ले. सो दिस इज व्हाट माय टीम इज. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट माय टीम, हाउ डू यू लाइक इट, एंड विल see. Do like, share, subscribe, enable those notifications, and I'll catch you guys in the next one. Adios.